बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। दोस्तों, आज हम जो एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक सेंसिटिव इशू है और जिसे कहते हैं ना कि मैं इस डिस्कशन में अपने कोर्ट्स की इनसेंसिटिविटी को दिखाना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट जजेस भी कभी कभी कितनी इनसेंसिटिव कमेंट करते हैं और जिससे ऐसा ऐसा व्यू देते हैं ना कि आम जनता का न्यायपालिका से उनका विश्वास ही हट जाए। ये जो केस है वो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जिसे कहते हैं ना एक मोहम्मद दीपक का केस था। इसमें मैं आपको शॉर्ट बता दूं, मोहम्मद दीपक इनका असली नाम नहीं है, इनका नाम दीपक ही है। ये उत्तराखंड में हल्द्वानी के पास अपना जिम चलाते हैं और ये 26 जनवरी के पास कुछ जिसे कहते हैं ना कि दो समुदायों के बीच में थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ तो ये चले गए बचाने के लिए। और वहाँ पे लोगों ने पूछा कि आप अपना नाम बताओ, तो इन्होंने बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और ये एक मुस्लिम बुजुर्ग को उनकी दुकान को बंद करवाने से मना कर रहे थे लोगों को, ठीक है। तो वहाँ पे ये हुआ, फिर इनका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था और फिर ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इनको एक्सेप्टेंस भी मिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इनके अकाउंट में पैसे भी आए क्योंकि ये जिम चलाते थे और इस इंसिडेंट के बाद इनका जिम में लोग आने कम हो गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ये इनके ऊपर एफआईआर हो गई थी, ठीक है। मोहम्मद दीपक के ऊपर स्थानीय पुलिस ने एफआईआर कर दी कि ये वहाँ पे अव्यवस्था फैला रहे हैं, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट में गए कि इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसको क्वॉश किया जाए, हाँ। और इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग करी क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम में एक तरह से प्रॉब्लम सिचुएशन हो गई थी, तो इनको था कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी मिले। और जो एक्स पुलिस ने एफआईआर नहीं करी कि जो लोगों ने दुकानें बंद करवाने की कोशिश की थी मुस्लिम समुदाय की, तो उनके खिलाफ एक्शन ले और एफआईआर करे हेट स्पीच के लिए, क्योंकि उन्होंने हेट स्पीच का काम किया था वहाँ पे। कोर्ट का रिएक्शन देखिए, कोर्ट का रिएक्शन जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। और हाई कोर्ट जजेस अगर ऐसी कमेंट करने लगे ना तो जैसे कहते हैं ना कि मन एकदम छलनी हो जाता है। उन्होंने बोला कि आप प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हो। कोई हाई कोर्ट में गया कि अपने ऊपर क्वॉशिंग को हटवाने के लिए, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हो गया, हाँ। और आप सेंसेशनलाइज इशू को कर रहे हो इशू को, हाँ। वो किसी को बचाने गया और हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए आया, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए आया, तो हाई कोर्ट जज बोल रहे हैं कि वो सेंसेशनलाइज कर रहे हैं इस इशू को। और ये कमेंट तो इतनी बेकार की कमेंट है एंड वी डोंट एक्सपेक्ट दैट कमेंट टू कम फ्रॉम द हाई कोर्ट कि जो अक्यूज्ड है वो कैसे पुलिस प्रोटेक्शन मांग सकता है। अरे भाई, उसको सजा कोई ना हुई है, अभी उसको कन्विक्शन कोई ना हुआ है, उसको अक्यूज्ड है लेकिन उसके ऊपर कोई मुकदमा प्रूफ नहीं हुआ है। तो ये हाई कोर्ट जज ऐसी कमेंट कर रहे हैं। जस्टिस राकेश थपलियाल साहब ने ये कमेंट किया है, ठीक है। जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट में, ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट में, ठीक है। उन्होंने बोला था, डज बीइंग एन अक्यूज्ड टेक अवे द राइट टू प्रोटेक्शन? नो, इट डजंट। वो प्रोटेक्शन देने आया, आप सिचुएशन को वो करो और उससे बोलो, आप पुलिस से एफिडेविट मंगाओ। इसमें था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने लॉयर को बता दिया स्टेट की कि नहीं उसको उसके कोई खतरा नहीं है, तो कोर्ट ने उसी को मान लिया। अरे भाई, आप कोर्ट से एफिडेविट मंगाओ, रिप्लाई मंगाओ, आप पुलिस प्रोटेक्शन दो। इतना सेंसिटिव हिंदू मुस्लिम का सेंसिटिव इशू है और आप प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो, ठीक है। It's a heart of constitutional right, judicial conduct also. Presumption of innocence इस केस में इम्प्लीमेंट हो रहा है और जजेस इतनी इनसेंसिटिव कमेंट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? राइट टू लाइफ है। हम हाई कोर्ट में गए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम फरियाद करने गए और हम ही को गाली मिलने लगी है, हाँ। दिस इज प्रॉब्लमैटिक। पेटिशनर रिलीफ लेने गया है कोर्ट से और कोर्ट ने उसको डांट लगा दी, उसको कुछ मिला भी नहीं और गाली अलग से दे दी उसे। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली बोला है कि इवन प्रिजनर रिटेन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो द अक्यूज्ड डज नॉट लूज राइट टू सेफ्टी। इसका पब्लिक अगर जज को ये यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना चाहिए था कि उस आदमी ने क्या किया, दीपक ने क्या किया वहां पे। कोर्ट ने बोला कि 226 में आप रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे आ सकते हो। अरे भाई, 226 में नहीं आ सकते तो आप ये बोलो ना कि 226 में नहीं आ सकते।
226 इज अ वाइडर रेमेडी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अर्नब गोस्वामी के केस में बोला है कि 226 में आप बेल भी ले सकते हो, तो एफआईआर क्यों नहीं करवा सकते? ये बहुत छोटी सोच है। मैं इन जज को क्रिटिसाइज करूंगा कि इन्होंने इतने छोटे व्यू रखा है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे हो और आप इतनी छोटी छोटी बात कर रहे हो, और ये व्यू क्या दे रहे हैं कि अरे भाई एफआईआर करवानी थी, आप नीचे की कोर्ट में चले जाओ। अरे नीचे की कोर्ट में चले जाओ तो ठीक है, आप ये बोल सकते थे, लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हो कि वो प्रेशर टैक्टिक्स है? आप हाई कोर्ट में बैठे बैठे ऐसे ऐसे इनसेंसिटिव कमेंट करोगे? मतलब हाई कोर्ट जज कोई हो गया है तो वो कुछ भी कर सकता है। दिस इज वेरी ऑब्जेक्शनेबल एंड वी शुड नॉट अप्रिशिएट दीज काइंड ऑफ जजेस कि वो इस तरह की इनसेंसिटिव कमेंट कर रहे हैं हाई कोर्ट में बैठ के। ठीक है, आप पुलिस में एफआईआर करने के लिए जा सकते हो, बट वी कैन ऑल्सो गो इन 226, आप डिसमिस कर दो। जब आप जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला है अर्नब गोस्वामी के केस में कि 226 में बेल हो सकती है, तो एफआईआर क्यों नहीं हो सकती? अगर आप चाहते तो आप कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि आपके पास कोई आए रिलीफ के लिए। कंसर्न क्यों होता है? अक्यूज्ड कैन नॉट सीक प्रोटेक्शन, ये प्रॉब्लमेटिक ऑब्जर्वेशन है। दिस इज टोटली 0 नंबर देना चाहिए इस ऑब्जर्वेशन के लिए पर्टिकुलर जज को। अक्यूज्ड को नो प्रोटेक्शन, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी जान को खतरा है। ओरल रिमार्क्स, किसी ने हाथ लगाया नहीं, पुलिस को ज्यादा चिंता है, ऐसे कमेंट्स बोल रहे हैं जज साहब ओपन कोर्ट में। चिलिंग इफेक्ट ऑन आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 बना किस लिए है? हाथ पे हाथ धरे रख के बैठने के लिए। द रियल इशू, क्या न्याय पाने का अधिकार व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है या संविधान पर? दिस इज एक्चुअल इशू कि पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर कर दी तो वो पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं ले सकता। बहुत ही घटिया ऑब्जर्वेशन है पर्टिकुलर जज की। बैलेंस्ड, कोर्ट वॉज करेक्ट ऑन मेंटेनेबिलिटी, मिसयूज ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन, बट इस केस में ऐसा नहीं था। अक्यूज सीकिंग प्रोटेक्शन, टोन ऑफ डिसमिसल, दिस इज प्रॉब्लमैटिक। जुडिशियल रेस्ट्रेंट बहुत मेहनत से आता है। आप कोर्ट में बैठे बैठे आपको क्या बोलना चाहिए, आपको सोचना चाहिए था। आरोपी होना अपराध सिद्ध नहीं होता, और जब तक दोष सिद्ध ना हो संविधान उसके साथ खड़ा रहता है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द व्यू ऑफ दिस चैनल कि आपको नहीं देना था तो आप डिसमिस कर देते पिटीशन। आप ऐसी इनसेंसिटिव रिमार्क्स क्यों वो कर रहे हैं? अभी ये केस डिसमिस नहीं हुआ है, इसमें डेट दी हुई है कि उनको पता करने के लिए कि मोहम्मद दीपक पे और कितनी एफआईआर्स हैं। लेकिन कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन वेरी इनसेंसिटिव कमेंट बाय दिस पर्टिकुलर जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राकेश थपलियाल, बहुत गलत ऑब्जर्वेशन है। तो आई बिलीव कि ये मैं बहुत पजल्ड फील कर रहा था इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद। तो मेरा था कि इस पे मैं अपने व्यूज़ को पब्लिक करूं। तो आई बिलीव कि आपको इस पे आप अपना मुझसे सहमत हैं असहमत हैं, आप इस पे अपना व्यू देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।